अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। मैं रुबीना काशिफ़ ओ लेवल उर्दू लेक्चर्स में एक नया मौजू लेकर आई हूँ। हमारे कैम्ब्रिज उर्दू सिलेबस ए कोड 3247 का एक सबसे अहम सवाल और सबसे ज़्यादा नंबरों वाला सवाल जिसमें बच्चों को बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं, वो है मज़मून नवीसी। आम तौर पर किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे मज़मून कहते हैं। ये हमारे पर्चा 1 का सवाल नंबर 2 है, जिसके कुल नंबर 25 होते हैं। इन 25 नंबर को किस तरह तक़सीम किया जाता है पेपर में जब बच्चे सवाल ये हल करें, तो इन बातों का ख़ास ख़्याल रखें कि इसमें नंबरों की तक़सीम कुछ यूँ होती है। ख़ाका जिसे स्ट्रक्चर कहा जाता है 5 नंबर होते हैं, जिसमें तमहीद आ जाती है यानी कि तारुफ़ मज़मून का, नफ़्स मज़मून, कंटेंट और इख्तिताम, बाकायदा मज़मून का इख्तिताम होना चाहिए। दूसरा अहम नुक्ता जो है वो ज़ुबानदानी है, जिसके 10 नंबर होते हैं। और ज़ुबानदानी में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? आप ज़ुबानदानी में अशार, अक़वाल, मुरक्कबात, सिफ़्त, तशबीहात, मुहावरात और ज़रबुल अमसाल वग़ैरह शामिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं, बस अपनी ज़ुबानदानी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए अगर इनमें से चंद चीज़ें मौज़ू से मुनासबत जो रखती हों, उनको शामिल कर लिया जाए, तो आपकी तहरीर को 4 चाँद लग जाते हैं। हमारा आखिरी नुक्ता है मवाद, जिसको कंटेंट कहा जाता है, जिसके 10 नंबर होते हैं। इसमें सबसे पहले हद अल्फ़ाज़ आ जाती है, जिसे वर्ड लिमिट कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 300 से 400 अल्फ़ाज़ की हद होती है, आपको उसी हदूद में रहकर अपना मज़मून मुकम्मल करना होता है। फिर आपका मज़मून मौज़ू से मुनासबत रखता हो, उससे मुताबिकत रखता हो, रेलेवेंट टू द टॉपिक होना चाहिए आपका मज़मून। फिर आखिरी इसमें पॉइंट जो है वो तरतीब व तसलसल है कि आपके मज़मून में एक तरतीब, एक रब्त और तसलसल होना चाहिए। इसके 10 नंबर होते हैं। आइए अब देख लेते हैं कैम्ब्रिज में मज़मून की कौन-कौन सी अक़साम आती हैं। कैम्ब्रिज में इस सवाल के लिए 4 अक़साम के मज़मून आपको पेपर में दिए जाते हैं, लेकिन आपने चारों के चारों अटेम्प्ट नहीं करने होते, किसी एक का आपने इंतख़ाब करना होता है। पहली किस्म जो है मज़मून की वो दलील पर मबनी मज़मून है, दूसरी किस्म बहस पर मबनी मज़मून और तीसरी किस्म तफ़सील पर मबनी मज़मून। चौथा मज़मून बयान का मज़मून कहलाता है। इन चारों में थोड़ा-थोड़ा सा फ़र्क मौजूद होता है, जिसको समझना लाज़मी है। तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। हमारा पहला मज़मून होता है दलील का मज़मून। दलील का मज़मून उसकी डेफ़िनेशन देख लेते हैं। दलील में ज़िंदगी के मामलात, रवैयों और दीगर अशिया के मुख्तलिफ़ पहलुओं के हक़ में या मुखालफत में जवाज़ और दलाइल पेश किए जाते हैं, इसलिए ये दलील का मज़मून कहलाता है। इसमें आपके दलाइल और मिसालें हकीकत पर मबनी होनी चाहिए। दूसरी किस्म मज़मून की है बहस का मज़मून। बहस में ज़िंदगी के मामूलात, रवैयों और दीगर अशिया के पहलुओं के फ़वाइद व नुकसानात या उनके मनफ़ी और मुस्बत पहलुओं का मुवाज़ना किया जाता है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि नीचे एक नंबर गिरा है। एक बच्चा उसे अपने नुक्ता नज़र से देखता है तो वो 6 है, दूसरे बच्चे के नुक्ता नज़र से वो 9 है। इस तरह बहस के ज़रिए दोनों अपनी नज़रियात पेश कर रहे हैं, तो बहस के मज़मून में ऐसे ही किया जाता है। अब हमारी तीसरी किस्म है तफ़सील का मज़मून। किसी वाक़या, तक़रीब, हादसा या जलसा वग़ैरह का आँखों देखा हाल। तो ऐसी कोई भी तक़रीब या वाक़या या हादसा जो आपने अपनी आँखों से देखा हो, उसे अपने अल्फ़ाज में बयान करने को तफ़सील का मज़मून कहते हैं। तो ये भी एक उन्वान की सूरत में आपको मज़मून आता है। हमारी आखिरी किस्म मज़मून की है बयान का मज़मून। बयान गवाही को कहते हैं, यानी किसी कहानी को बयान करना। तो हमें एक स्टेटमेंट दी जाती है, एक बयान इम्तिहान में दिया जाता है, जिसकी से मुताबिकत रखते हुए हमने अपनी कहानी बयान करनी होती है, ठीक है। तो ये दरअसल बयान का मज़मून एक कहानी नवीसी है, एक कहानी है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब आप आसानी से ये समझ गए होंगे कि कैम्ब्रिज के मज़ामीन की कितनी अक़साम हैं और उन एग्ज़ाम में क्या फ़र्क पाया जाता है। एक नए लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगी। रुबीना काशिफ़ आपसे इजाज़त चाहती है।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नए लेक्चर के नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।